नमस्कार। अभी हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं और अभी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री अवलेश सिंह जी। ये महिला आरक्षण बिल को लेकर के इतना घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का इतना विरोध कर रही है महिलाएं, और भाजपा की कह रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये महिला विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी खुद को महिला विरोधी है। है। और 2023 में जब ये बिल पास हुआ था, जिस समय संसद में, तो सभी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने समर्थन किया था और सब लोगों ने। और उस समय यह तय हुआ था कि संविधान में सबसे पहले जो है जनगणना होगी और जनगणना के बाद सर्वसम्मति से सदन और संविधान में पहले संशोधन होगा, उसके बाद यह बिल पास होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जल्दीबाजी में उसका सुफड़ा 24 में उत्तर प्रदेश से साफ हो गया और आने वाले दिनों में भी देख रहा है कि जनाधार उसका खिसक चुका है। बीजेपी ने जल्दीबाजी में यह निर्णय जो हमारे पीडीए समाज की महिलाएं थी उनके प्रति उनको इससे वांछित करने के लिए जल्दीबाजी में यह निर्णय ली थी, जिसको आम देश की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से सदन में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है। और यह इनके विदाई का एक संकेत है कि 24 में बड़ी हार हुई थी, उससे बड़ी हार सदन में हो गया है। जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी को भंग करके चुनाव कराने का काम करना चाहिए, ताकि बीजेपी का सुपड़ा अब तो साफ हो रहा है। कुछ जनता सोचे। अरे, लेकिन जो महिला आयोग की उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष है और अपर्णा यादव जी, उन्होंने जाकर के तुरंत विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी का झंडा ही फूंक दिया। अब उनके विषय में कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। और हम समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की जो सम्मानित महिला हैं, बीजेपी को खूब अच्छी तरह से जवाब देगी। और किसी का झंडा कोई भी जला सकता है। अगर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आदेश हो जाए और समाजवादी पार्टी का निर्देश, तो कई करोड़ झंडा जो है बीजेपी का समाजवादी पार्टी की महिलाएं और कार्यकर्ता फूंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि बीजेपी कहाँ चली जाएगी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पीडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका नाम दिया गया था, और इसमें आप अखिलेश यादव जी के साथ थे, क्या कुछ बातें हुई? आज भाई जो भी भारतीय जनता पार्टी महिला बिल आयोग में जो जल्दीबाजी करना चाहती थी, उस चीज़ को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने पटल से संदेश दिया देश में। क्योंकि बीजेपी वाले जैसे पास नहीं हुआ, तो अगले दिन से पूरे देश में खुराफात करना शुरू कर दिए। जो जनता को बताना था और हमारे माताओं बहनों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संदेश दिया, यह बिल नहीं पास हो रहा था, ये हमारे माताओं बहनों के साथ धोखा हो रहा था। उस चीज़ को राष्ट्रपति जी ने विस्तृत तौर पे बताया, जिससे पूरा देश में यह संदेश जाएगा और चला गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ जुमलाबाजी है और झूठा माताएं बहनों के साथ आश्वासन है। सिर्फ जो बीजेपी की जुमलाबाजी है, उसका जनाधार खिसक चला है। भारतीय जनता पार्टी एक झूठा संदेश देना चाहती थी, उसको आम देश की सम्मानित जनता और माताएं बहनों ने खूब ठीक से पकड़ लिया है। और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला यही संदेश गया है। आखिरी सवाल होगा कि ये जो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसको कैसे देखते हैं? पश्चिम बंगाल का चुनाव हम सभी की ममता दीदी भारी मतों से चुनाव जीत रही है। वहाँ पे बीजेपी और चुनाव आयोग ने कुछ वो हमारे जो वोटर्स थे, मूल वोटर को जो काटा है उन लोगों ने, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी पहल हुई है। और हम समझते हैं कि दीदी के पक्ष में 100% मतदान होगा और दीदी पुनः बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। और देश में एक बड़ी परिवर्तन उसके बाद उत्तर प्रदेश में होगी, फिर केंद्र से बीजेपी का सफाया होगा। आया होगा ये एक युवा अभी आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी चाय की दुकान सीज कर दी गई है। उस पर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाता था। वजह बताई जा रही है कि अखिलेश यादव जी को उसने चाय पिला दिया। देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस कदर भी जिस एरिया में निकलते हैं, तो जितने भी युवा हैं, नौजवान हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं और जिनके पास बेरोजगारी के सिवा नौकरी का नाम ही बंद हो गया है, तो वो युवा चाय की दुकान चला रहा था, उसके माता पिता और वो चला रहा था। तो चाय लेके जाके आदरणीय राष्ट्रपति को पिला दिया, तो उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उस चाय के पीने से हमारे राष्ट्रपति जी के या युवाओं के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा था, जो हमारे यूट्यूबर और मीडिया के लोगों ने संदेश दिया। उससे भारतीय जनता पार्टी की घबराहट हो गई कि बीजेपी का सुफड़ा जो साफ हो रहा है, तो उस चाय वाले के साथ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया है और उसके ऊपर जो कार्रवाई किया है, जो उसकी दुकानों को बंद किया है, बहुत ही निंदनीय है।
और हिंदुस्तान के कल्चर में देखा जाए तो 99% लोग उसी जो है उसी उसी तरह के बर्तन में चाय बनाते हैं और भोजन करते हैं और खाना वितरण का काम करते हैं। तो यह बीजेपी के शासन काल में गरीबों के ऊपर एक अन्याय है, जिसको जनता माफ नहीं करेगी। बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और मैं अपील करना चाहूँगा कि अभी से भी वो बच्चे क्या जाकर के चाय की दुकान खुलवाएं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको पीतल का बर्तन भी गिफ्ट किया है और ढेर सारी सुविधाएं देने का आश्वासन भी दिए हैं। तो सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उस बच्चे का बर्तन दे करके, बर्तन तो हम लोगों ने दे दिया, दुकान खुलवाएं। नहीं तो जनता फिर माफ करने वाली नहीं है, जनता तो माफ करेगी नहीं, लेकिन अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। आम जनता के साथ अन्याय यह बीजेपी के शासनकाल में होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने